वॉइस टीवी यूपी आपको लगातार दिखा रहा है पार्षदों के रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, बता दें, हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 56 के पार्षद इरशाद का रिपोर्ट कार्ड। वार्ड नंबर 56 में कुल मतदाता है 6475, कुल वोट पड़े 3764। पार्षद इरशाद को मिले 1056 वोट। पार्षद इरशाद ने वॉइस टीवी यूपी को बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने वार्ड में 60% काम करा दिया है, 40% काम अभी बाकी है। अगर वह जीते तो वह 40% काम भी कराएंगे। पार्षद इरशाद ने बताया कि उन्होंने अपने वार्ड में 40 गलियों का निर्माण कराया, 250 एलईडी लाइट लगवाई, 2 पानी के ट्यूबवेल लगवाए, अजमेरी चौराहे पर एक हाई मास्टर लाइट लगवाई, 8 समरसेबल लगवाए, 2 टीटीएसपी लगवाई। और क्या कहा पार्षद ने, सुनिए। वॉइस टीवी यूपी वी भारत के पार्षद की रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ वार्ड नंबर 56 उर्दू नगर में। ये फिरोजाबाद का मुस्लिम आबादी का एक चर्चित वार्ड रहा है, जिसमें हमने वर्षा के टाइम पर काफ़ी बड़ी समस्याएं इस वार्ड के अंदर देखी थी। हमारे साथ यहाँ के पार्षद खुद मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा मैं, उन्होंने किस तरह का काम अपने वार्ड में कराया है, क्या क्या काम उन्होंने अपने वार्ड में कराए हैं, या क्या काम ऐसे थे जो रह गए हैं कराने को। ये एक बड़ी समस्याएं थी जिनको इस वार्ड में दूर कराना था, क्या वो दूर कराई हैं उन्होंने या नहीं कराई हैं। मेरे साथ इरशाद पार्षद जी मौजूद है, इनसे सीधी बात करूंगा। वॉइस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्षद जी, पिछले 5 सालों में आपने अपने वार्ड के अंदर क्या काम कराया, कितना विकास कराया? क्योंकि हमने देखा है कि ये वार्ड काफी चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि मरीन बस्तियां हैं, यहाँ आबादी ज्यादा है, तो इसको लेकर आपने किस तरह के काम अपने वार्ड में कराए? सबसे पहले मैं अपनी सम्मानित जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे पार्षद चुना और चुनने के बाद अपने नगर निगम में भेजा, उनके लिए धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, पार्षद बनने के बाद मैंने सम्मानित जनता ने मुझे पार्षद बनाया, उसके साथ मैंने उसके भरोसे पे खरा उतरा और उसके साथ अपना काम भी किया। मैंने इससे पहले पूरा ये क्षेत्र था, यहाँ से लेकर आपका पूरा एरिया पड़ता है, पूरा उर्दू नगर एरिया काफ़ी नीचे गहरा गड्ढे वाला एरिया है। आपने इससे पहले देखा भी, आप गए भी हो, वहाँ पर है क्या, उर्दू नगर में कच्ची 8-8 फुट 7 फुट को नीचे भरा हुआ है। मैंने यहाँ पर जब से पार्षद बना हूँ, जब से अब तक हमने 40 से 45 गली बनवा दी मैंने, ठीक है, 40 से 45 गली बनवा दिए हैं। कम से कम 250 करीब एलईडी लाइट भी लगवा दी लट्ठों पे। और मैंने यहाँ पर 2 टेबल पानी के 2 टेबल जनता के लिए, एक उर्दू नगर में, एक अजमेरी गेट में 2 टेबल लगवा दिए मैंने। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने 8 समरसेबल भी लगवाई पानी के लिए। अच्छा, अब उसके बाद एक टीटीएसपी विधायक जी, माननीय विधायक जी द्वारा लगवाई, एक टीटीएसपी मैंने नगर निगम द्वारा लगवाई। अच्छा, पानी के लोगों की किल्लत खत्म हो गई वार्ड नंबर 56 में, ठीक है। उसके बाद जितना काम होना चाहिए था, जितना काम मिलना चाहिए था जनता के लिए, इतना काम हो जाता, उतना काम तो नहीं मिला मुझे नगर निगम से। जितना मैंने लोग जो कच्चा एरिया, टंकी की तरफ एरिया छूट गया है कच्चा, मुझसे क्या है, वो नगर निगम की लापरवाही से, भेदभाव से छूट गया है। मैंने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी कोशिश की। कोशिश के साथ साथ होता क्या है, पिछली बार आपको महीने 2 महीने बाद आपको मालूम भी हो, मुझ पर एक मुकदमा लगाया, नगर आयुक्त महोदय है, उस पर मुकदमा लगाया। मुकदमा इसी बात का था, मैंने सिर्फ अपने काम के लिए धरना दिया था, तो लोगों का काम हो जाए, लोग गलियां बन जाए कच्ची। लोग शिकायत जो करते हैं मुझसे, मैं जाता हूँ क्षेत्र में घूमता हूँ, लोग मुझे शिकायत करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है लोगों का काम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। हर पार्षद चाहेगा अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, कोई भी पार्षद जी नहीं चाहेगा मेरे क्षेत्र में काम ना हो। जनता चुनती है, भरोसे पर चुनती है, और जनता का मैंने काम भरोसे से किया है। अच्छा, काम रह गया कच्चे में, अगली बार इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ, आप लोगों से अगली बार पार्षद बनने के बाद, आप वही एरिया रह गया है, इंशाल्लाह अगली बार वही एरिया करूँगा। अच्छा, लगभग मैं सफाई कर्मचारी अपने वार्ड में कितने रहते हैं, और सफाई की व्यवस्था आपने कैसी पिछले 5 सालों में रखी है अपने वार्ड के लोगों के लिए? अच्छा, सफाई व्यवस्था की बात यह है, मानक अनुसार कर्मचारी हमारे यहाँ 28,000 वो आबादी पे, 8,000 की आबादी पे, मतलब 10 कर्मचारी होते हैं। मानक अनुसार हमारे कर्मचारी नहीं है हमारे यहाँ। वो तो हमारे कर्मचारी जीत के आए थे, शुरू में कर्मचारी मिले थे हमें 7-8। अब तो हमने अपने लोग प्रयास करके अपने 15-16 कर्मचारी हमारे यहाँ प्रेजेंट में मौजूद हैं, हमारे एरिया में बैठे हुए हैं। फिर भी एरिया इतना बड़ा है हमारा, 16 कर्मचारियों का काम नहीं हो पाता। यह एक बड़ी समस्या हमने देखी है पानी की निकासी को लेकर।
तो इस फील्ड में आपने क्या काम करे हैं अपने वार्ड के लिए? पानी को क्योंकि निकाल यहाँ जो एरिया है वो गड्ढों वाला एरिया है, यहाँ नीचे मकान है ज़्यादा, तो इस तरह रोड आपने किस तरह से उसके निर्माण कराए हैं और क्या रही है व्यवस्था आपकी पानी की? मैं आपको पानी की बता दूं भाई, जैसे मेरे गलियां बनी है, जो मैंने गलियां बनवाई हैं, वहाँ तो लाइनी गली की जो है नाली बनी है, नाली के साथ साथ नाली का पानी नाली में जाता है। अच्छा, जो कच्चा एरिया नीचे गड्ढे का है वो कुछ तलिया टाइप की बोलते हैं, तलिया हमारे यहाँ पर तलिया टाइप की है, वहाँ पर पानी वही जमा इकट्ठा होता है, वही जमीन से सूखता है, उसमें कुछ कीटाणु भी पैदा होते हैं, उससे बीमारी भी फैलती है। वो क्या होता है, मोटर मंगा के नगर निगम से उसे पंप द्वारा पानी को निकलवा देते हैं, निकलवा दिया जाता है। निकलवा दी जाती है। लगभग आपके हिसाब से अपने वार्ड में अपने कितने % काम करा दिया होगा? मेरे हिसाब से लगभग काम में वार्ड में काम 60% हो चुका है, 40% काम बाकी रह गया है। टंकी वाला मेन रोड से लेके इधर का पूरा हिस्सा वो रह गया 40%, बाकी 60% काम हो चुका है। अगर आपको जनता दोबारा मौका देती है, आप चुनावी मैदान में हैं दोबारा से, अगर आपको मौका मिलता तो सबसे पहला आप क्या काम करवाना पसंद इंशाल्लाह सबसे पहले जो एरिया छूट गया है मुझसे, सबसे पहले इंशाल्लाह वही काम होगा। वो काम होगा? बिल्कुल। ये थे वार्ड नंबर 56 के पार्षद इरशाद उर्दू नगर से मेरे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपने काम गिराए, पिछले 5 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम होना थे जो कराए हैं और जो नहीं होना थे वो छूट गए हैं। अब मैं करूंगा यहाँ की जनता से सीधी बात और जानूंगा इस वार्ड के क्या है हालात। वार्ड नंबर 56 उर्दू नगर की जनता के साथ मैं मौजूद हूँ। यहाँ मैं जनता से बात करूंगा जो पार्षद ने अपने पिछले 5 साल के काम गिनाए हैं, क्या वो जमीनी स्तर पर नजर आए हैं यहाँ की जनता को, या उन्होंने अपने पार्षद से किसी तरह का लाभ उठाया है, या उनको कोई फायदा मिला या नहीं मिला। ये तमाम क्षेत्रीय जनता है, इनसे सीधी बात होगी और यहाँ के पिछले 5 सालों का जो कार्यकाल था उसको मैं यहाँ की जनता से जानने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अफजाल है। अफजल भाई, पिछले 5 साल में वार्ड में क्या क्या अपने काम हुआ है? ये वार्ड जो है नगर निगम का सबसे खस्ता हाल वार्ड था। शुरुआती दौर में जब हमने मेरे साथ भाई के संग मेहनत करी, सुनने चले थे पार्षद बनने से पहले, तो इधर का हाल इतना बेहाल था कि अभी हम जहाँ मौजूद हालात में खड़े हैं, यहाँ खड़ा होने की जगह नहीं थी। आप देख रहे हैं माशाल्लाह सारी गलियाँ बन चुकी हैं। ये सब हमारे पार्षद जी की देन है, पार्षद जी ने बनवाई हैं। और जिस तरीके से पार्षद जी ने बताया है कि लगभग करीबन 40 से 42 गलियाँ बन चुकी हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है और सच्चे है, वो दिख रही हैं। ये सारी गलियां बनी हुई नहीं थी, ये 8-8 फुट गहरे गड्ढे थे। यहाँ आदमी बड़ी दिक्कत से निकलता था, पानी भरे रहते थे, लोगों को बड़ी दिक्कतें होती थी, गंदगी वगैरह अनाप शनाप का दिक्कत थी। तो मेरे हिसाब से पार्षद जी ने अपनी मेहनत जहाँ तक करी है तो भरपूर मेहनत करी है, लेकिन मसला ये रहा है कि नगर निगम ने मुस्लिम आबादियों में कोई ज़्यादा सहयोग नहीं करा। फिर भी मैं कहता हूँ कि पार्षद जी ने अपना प्रयास करके, मेहनत करके, प्रयास करके नगर निगम से इतना काम करा लिया है कि मैं ये सोचता हूँ कि इतना काम शायद किसी वार्ड में हुआ नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत काम इसी वार्ड में थी और वार्डों में इतनी काम की ज़रूरत नहीं थी। और वार्ड को पहले से माशाल्लाह में गलियाँ थीं, लेकिन जो उर्दू नगर का जो क्षेत्र था, ये इतना बड़ा क्षेत्र था और इतना गंदा क्षेत्र था कि फिरोजाबाद की मुस्लिम आबादी का सबसे गंदा क्षेत्र उर्दू नगर था। आज माशाल्लाह अल्लाह के करम से ये करीबन 50-60% लगभग कवर हो चुका है, पूरी तरीके से बन चुका है। जो टंकी की तरफ का एरिया रह गया वो भी अभी देखो, तो जो कंडीशन उस एरिया की आज की है वो इस कंडीशन पूरे एरिया की थी। तो पार्षद जी के प्रयासों से ये काम हुआ है और पार्षद जी ने मेरे हिसाब से बहुत मेहनत करी है और अपना उन्होंने जो उनसे हमें उम्मीद थी वो अपनी उम्मीद पर पूरे खरे उतरे हैं। इस वार्ड में हमने देखा है कि काफ़ी समस्याएं रही हैं गंदगी को लेकर, पानी की निकासी को लेकर। उस पर मैं सवाल करूंगा कि इस वार्ड में पानी की निकासी कैसी है? हमने देखा कि वार्ड का कुछ हिस्सा ऐसे हैं जहां पानी ज़रा सी अगर बारिश हो जाए तो पानी हद से ज़्यादा भर जाता है, वहां निकालने की परेशानी होती है, वहां के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर आपका क्या कहना है कि पार्षद ने उस जगहों पर कोई काम नहीं कराया, वहाँ होना चाहिए था कुछ काम? असल में जैसे अफजल भाई ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि यहाँ 8-8, 10-10 फुट पे गहरे गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन पार्षद ने अपनी मेहनत से यहाँ की जो गलियाँ बनवाई हैं वहाँ पानी का निकास भी बेहतर हुआ है और पिछले 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन पार्षद जी ने 5 साल में अपना भरपूर विकास कराया। लेकिन नगर निगम से भेदभाव होने के कारण कुछ गलियाँ छूट गई। अगर निकासी की बात करूँगा तो उर्दू नगर में आधा जो वार्ड है उसका निकासी का व्यवस्था अच्छी है, लेकिन आधा उधर जो है वो मामला थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ विकास नहीं हो पाया। उसकी वजह सिर्फ यही रही है कि माननीय पार्षद जी को मौका नहीं मिला और मौका न मिलने की वजह यही रही कि नगर निगम में भेदभाव हुआ। तो उन्होंने अपने स्तर से जितना काम कराया, बाकी बहुत अच्छा काम कराया, गुड काम किया है, मैं उनको पूरा गुड देता हूँ। क्या माना जाए कि पक्षपात के हिसाब से पार्षद ने काम कराया इस वार्ड में? जी, बहुत अच्छा काम कराया है पार्षद जी ने। किसी तरह का पक्षपात करा है पार्षद ने? नहीं साहब, नहीं करा। बहुत अच्छा पार्षद साहब ने काम किया है। जहाँ जहाँ उनका हल्का लगता है उस हल्के में काम बहुत मेहनत और मशक्कत से किया है और कराया है लोगों से। जी हाँ जी।
क्या कहेंगे आप अपने पार्षद के लिए, उसको मौका दोबारा देना चाहेंगे या नहीं? सुभान अल्लाह, हम चाहते जाइए, हमारा पार्षद यही रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए जी। पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद को इस बार के? हम तो पार्षद को 10 में 10 देना चाहेंगे नंबर। क्या पार्षद ने इतना बढ़िया काम कराया है, और मैंने वार्ड देखे हैं जहाँ इतना काम नहीं हुआ। आप कम से कम 70, 60, 70, 80 वार्ड हैं, किसी वार्ड में इतना काम नहीं हुआ। और इन्होंने 5 साल मिलती हैं, 2 साल तो लॉकडाउन में निकल गई, फिर भी 3 साल में पार्षद ने बहुत काम कराया है। इतना पार्षद कोई काम नहीं कर सकता। 2 साल तो आपने देखा होगा लॉकडाउन में ही निकल गई थी, तो 3 साल बची। 3 साल में इतनी गलियाँ बनवा दी, ट्यूबवेल लगवा दिए, समर सेविल लगवा दिए, हर काम पार्षद में बहुत बढ़िया करा है। इंशाल्लाह हम तो ये कुछ करते हैं, पार्षद दोबारा आए, जो बाकी काम रह गया है वो काम भी पूरा हो जाए। ये पब्लिक आगे ये सोचे, विचार करे पार्षद ने कितना काम कराया, वोट किसे देना है। पार्षद को चुन लिया जाए तो बेहतर रहेगा, इसलिए जो बाकी काम है वो पार्षद कर सकते हैं। तो दोबारा मौका देना चाहेंगे? इंशाल्लाह दोबारा कोशिश पूरी करेंगे, हमारे पार्षद ही उतरा करें। कि तमाम क्षेत्रीय जनता है जो अपने पार्षद के कामों को जो गिना रही है। कुछ और महिलाएं, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनका क्या कहना है पिछले 5 साल के पार्षद के कार्यकाल को लेकर। उनको इस वार्ड में राशन वगैरह मिला है प्रॉपर या नहीं मिला, क्या देखरेख रही है पार्षद की, क्या निगरानी रही है यहाँ के लोगों के ऊपर। क्या नाम है आपका? नहीं ना, आपके पार्षद ने कैसा काम आपके वार्ड में? अच्छा, बहुत अच्छा काम करा है इंशाल्लाह, फिर मौका मिलेगा, फिर आगे जो रह गया वो भी काम होगा। क्या ऐसे काम कराए उन्होंने जो आप उनको अच्छा बोल रही हैं? तो काम अच्छा कराया उन्होंने, इसलिए अच्छा ही बोल रहे हैं। गलियां बनाई, लाइट वगैरह सब कुछ उन्होंने कराया। अच्छा, आपको कोई समस्या वगैरह आती है तो पार्षद आपके मौके पर उपस्थित रहते हैं, मिलते हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बुलाओ तुरंत आते हैं। तुरंत आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, छोटी बेगम। ठीक, कैसा काम रहा है पिछले 5 साल में पार्षद का? सही है, सही है, बहुत बढ़िया काम करा है। सारी समस्याओं को सुना उन्होंने? हाँ, सब तो आप दोबारा मौका देना चाहेंगे उन्हें? देंगे। 10 में से कितने नंबर देंगे आप अपने पार्षद को? पूरे नंबर उन्हीं के हैं। पूरे नंबर उन्हीं के हैं। क्या जनता यहाँ की क्या कह रही है पार्ट की? पूरे नहीं पार्षद के लिए क्या कहना पार्ट? अरसर दी जीते हैं। दोबारा मौका दोबारा लगेगा? ये तमाम क्षेत्रीय जनता है जो इस बात को बोल रही है कि हम दोबारा मौका देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिब। दोबारा इधर जी। हाँ, मोहम्मद साहिब पार्सल के काम बढ़िया रहा, क्या नाम है, इतने पार्सलों में उससे बढ़िया काम नहीं रहा जी। हाँ, इरशाद का उतना बढ़िया काम रहा है, क्या नाम है, इतने पार्सल हैं यहाँ पे और पास, उससे बढ़िया काम नहीं करा किसी ने। पानी वार्ड और कोई भी मुसीबत आती है तुरंत आने खड़ा हाजिर होता है, उससे बढ़िया। हाँ, मैं कुछ और लोग हैं यहाँ के बुजुर्ग, मैं उनसे बात करूंगा, उनका क्या कहना है इस वार्ड के जो समस्याएं रही हैं उनको लेकर। चाचा, ये वार्ड अक्सर करके चर्चा में बना रहा है विकास को लेकर। कुछ इसमें हिस्से ऐसे हैं जो लोग बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अब तो बहुत बढ़िया है साहब, है गली हमारी सब बन गई, लाइट फिट है, पानी का बहुत आराम है। पानी पे बहुत परेशान थी हमारी पब्लिक, लालपुर जाती थी, कहीं उधर जाती थी, कहीं उधर जाती थी। अब पानी घर में इतना है, खूब पानी है, बिजली की सुविधा बहुत अच्छी है, रास्ता बन गई बहुत अच्छी। तकिया के लिए जाते थे तो इतने पानी में मिट्टी ले जाते थे लोग, अब तकियावारी भी गली बहुत अच्छी बन गई, बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वार्ड का कुछ हिस्सा ऐसा रह गया है जहाँ बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या पार्षद को वहाँ भी काम कराना चाहिए था? जिताएंगे फिर, जब जिताएंगे तो फिर काम होगा ही होगा। हाँ, काम होगा, जो बाकी है और नया होना वो सब होगा जब जिताएंगे। तो जब मेहनत करेंगे सब लोग मिलके तो जिताएंगे, फिर काम होगा। ये है वार्ड नंबर 56 की जनता जो अपना पूरी तरह से समर्थन अपने पार्षद के लिए दिखा रही है। क्या नाम है आपका? महबूब। अपने पार्षद को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? पूरे 10 ही देंगे इंशाल्लाह। कितने पूरे नंबर देंगे आप? 10 है, 10%। 10 कितने नंबर? 10 नंबर। 10 नंबर जी। 10 में 10। 10 में से 10 देंगे जी। ये क्षेत्रीय जनता है जो पूरी तरह से अपने पार्षद से खुश नजर आ रही है, जबकि पार्षद का ये कहना है कि मुझे अब अगर दोबारा मौका मिलता है तो जो जगहें छूटा हुई है मुझसे विकास को लेकर मैं वो जरूर पूरी कराऊंगा। ये पार्षद के अल्फाज थे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं मकबूल उद्दीन, वॉइस टीवी यूपी, वी भारत, फिरोजाबाद।